सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 11 विषय समाज शास्त्र में मैं आपको भूमिका के बारे में बताऊंगा। आज मानव अनेक भूमिकाओं का पालन कर रहा है और ये भूमिकाएं एक सामाजिक अभिनय के तौर पे हैं। हम पिता की भूमिका में हैं, पुत्र की भूमिका में हैं, सामाजिक प्राणी की भूमिका में हैं और इस तरीके से एक शिक्षक की भूमिका में है। तमाम एक सामाजिक दायरा है। उस सामाजिक दायरे में हम विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का पालन कर रहे हैं। लेकिन समाज शास्त्र में भूमिका शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, जो इसका विस्तृत व्याख्या किसी ने की है, तो रॉल्फ लिंटन ने की है। भूमिका शब्द की विस्तृत व्याख्या करने वाले समाजशास्त्री रॉल्फ लिंटन हैं। क्या है भूमिका, हम समाजशास्त्रियों के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं। किम्बाल यंग के अनुसार व्यक्ति जो कार्य करता है उसे ही हम भूमिका कहते हैं। हम जिस कार्य को कर रहे हैं, हम एक शिक्षक की भूमिका में हैं, शिक्षक का कार्य कर रहे हैं तो शिक्षक की भूमिका में हैं। आप एक विद्यार्थी का काम कर रहे हैं तो आप एक विद्यार्थी की भूमिका में हैं। इस तरीके से हमने बताया कि मनुष्य अनेक भूमिकाओं का पालन एक साथ कर रहा है। फिर देखते हैं दूसरे समाजशास्त्री मेरिल के अनुसार। मेरिल ने कहा है भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार करता है। यानी कि समाज में जो आपको सामाजिक पद मिला है, उस पद के अनुसार आप जो कार्य कर रहे हैं वह एक सामाजिक भूमिका कहलाती है। सामाजिक भूमिका की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है भूमिका की स्वीकृति समाज द्वारा होती है। हम जो भी भूमिका में हैं आज, उसकी स्वीकृति, उसको मान्यता हमें समाज ने दिया है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक संबंधों के जाल में बंधा हुआ है। ये सामाजिक संबंध जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर भूमिका का निर्वहन अवश्य करते हैं। मान लीजिए कि हम एक शिक्षक हैं, सामाजिक रूप से हमें एक शिक्षक की मान्यता दी गई है, शिक्षक वर्ग में मान्यता दी गई है और यह सम्मानित पद है। ठीक है, और आप एक छात्र हैं, आपको समाज ने छात्र की संज्ञा दी है और छात्र के रूप में आपको मान्यता दी है कि आप विद्यालय जाइए और वहां पर शिक्षा ग्रहण करिए। इस तरीके से जो भी भूमिकाएं हैं, जो भी हमारा कार्य है और उस कार्य को हम कर रहे हैं भूमिका के तौर पे, उन सभी की स्वीकृति समाज ने दे रखी है। फिर देखिए, एक व्यक्ति की भूमिका भिन्न भिन्न हो सकती है। एक व्यक्ति की भूमिका अलग अलग हो सकती है। आप स्कूल में विद्यार्थी हैं, किसी के छात्र हैं, घर में किसी के बेटा है, बेटी हैं। अगर हम नातेदारी के स्तर पे देखें तो किसी की बहन है, किसी की बुआ है, किसी की मौसी है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति के एक साथ अनेक भूमिकाएं होती हैं और वह व्यक्ति अनेक भूमिकाओं का अलग अलग स्तर पर पालन करता है। मैं एक शिक्षक हूँ विद्यालय में, विद्यालय के बाहर एक सामाजिक प्राणी हूँ, घर में किसी का मैं पिता हूँ, किसी का मैं पति हूँ, किसी का मैं बेटा हूँ, है ना। तो इस तरीके से अनेक भूमिकाएं हैं और उन सभी भूमिकाओं का क्या होता है, पालन किया जाता है। अगर हम सामाजिक भूमिका की तीसरी विशेषता देखें तो सामाजिक भूमिका स्थिर नहीं होती है। जो हमको भूमिका मिली है सामाजिक स्तर पर वह स्थिर नहीं रहती है, वह समय समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। जैसे मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक के अलावा जो भी अगर मैं शिक्षण कार्य छोड़ दूँ, कोई अन्य कार्य कर लूँ, मैं बिजनेस कर लूँ, मैं कोई अन्य रोजगार कर लूँ, मैं सेना में हो जाऊँ, मैं पुलिस में हो जाऊँ या किसी अन्य कार्यों से जुड़ जाऊँ, तो निश्चित रूप से जो हमारी भूमिका है वह अलग हो जाएगी। इस समय है उस भूमिका में अंतर आ जाएगा, अलगाव आ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की भूमिकाएं स्थिर नहीं होती हैं। ठीक है, उसकी समय के साथ भूमिकाएं बदलती रहती हैं। जब व्यक्ति जिस संस्था, जिस कार्य में जुड़ता है उस कार्य का वह नेतृत्व करता है, लेकिन जब उसका कार्य क्षेत्र बदल जाता है तो उसकी भूमिका भी बदल जाती है। फिर देखिए, सामाजिक भूमिका की विशेषताओं में भूमिका के साथ साथ कुछ अधिकार एवं सुविधाएं होती हैं। हम जिस भूमिका में हैं हमें कुछ अधिकार मिले हैं। आप समझ सकते हैं, मैं आपका शिक्षक हूं तो हमें विद्यालय में कुछ अधिकार दे रखे हैं। मैं उन अधिकार और क्या है, उन्हीं सुविधाओं के अंतर्गत अपने कार्य का निर्वहन कर रहा हूं।
अगर हमको कुछ अधिकार न मिलते तो आप उदंडता भी कर सकते थे, आप अनुशासनहीनता भी कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इन सब कार्यों को करवाने के लिए हमें क्या है, विद्यालय प्रशासन ने, माननीय प्रबंधक जी ने कुछ हमें और अधिकार दे रखे हैं, सुविधाएं दे रखी हैं, जिससे मैं सरलता के साथ अपनी भूमिका का नेतृत्व कर सकूं, वहां पर किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। फिर देखिए भूमिका की विशेषताओं में समाज में कुछ प्रमुख एवं कुछ सामान्य भूमिकाएं पाई जाती हैं। समय के साथ साथ भूमिकाएं बदलती हैं, कुछ प्रमुख होती हैं, कुछ सामान्य सी भूमिकाएं होती हैं। मान लीजिए मैं किसी का पुत्र हूँ, इसी तरीके से आप भी किसी के पुत्र या पुत्री हैं, तो ये सामान्य सी बात है, ठीक है। यह संबंध सभी के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर पाया जाता है। लेकिन कुछ भूमिकाएं ऐसी होती हैं जहां प्रमुखता दी जाती है, जहां पर उनको अलग मान सम्मान और अलग दृष्टि से देखा जाता है। मान लीजिए किसी आप क्षेत्र विशेष का नेतृत्व कर रहे हैं, नेता बन गए, किसी विभाग के अध्यक्ष बन गए, किसी व्यवस्था के व्यवस्थापक बन गए, तो निश्चित रूप से वहां आपको प्रमुखता के साथ अपने कार्य का, अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कहा गया है समाज में कुछ प्रमुख भूमिकाएं हैं तो कुछ सामान्य भूमिकाएं होती हैं जिनका पालन हम सभी करते हैं। भूमिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रदत्त भूमिका और अर्जित भूमिका। जो हमें दी गई भूमिका है, जो हमें आनुवांशिक रूप से सामाजिक स्तर पर मिल गई, ठीक है, या ये कहें कि ना चाहते हुए जिन भूमिकाओं का पालन हम कर रहे हैं वो प्रदत्त भूमिका है। जैसे किसी का पुत्र होना, ठीक है, किसी का भाई होना, किसी का रिश्तेदार होना, तो इस तरीके की जो भूमिकाएं सामाजिक स्तर पे प्रदत्त हुई हैं, ठीक है, वो इच्छा के विरुद्ध हुई हैं। लेकिन कुछ है जिनको अर्जित करना पड़ता है, अपनी योग्यता, विद्वता, ठीक है, कला क्षमता के माध्यम से हमें सामाजिक रूप से उन चीजों को, उन शक्तियों को धारण करना पड़ता है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, सामाजिक स्तर पर आपको कोई पद मिलेगा, तो पढ़ लिख के आपने उस पद को क्या किया है, अर्जित किया है, ना कि प्रदत्त किया है। आपको किसी ने दिया नहीं है, आपने स्वयं अपनी योग्यता विद्वता से धारण किया है उस पद को। इसलिए भूमिकाएं दो प्रकार की हैं, प्रदत्त भूमिका और अर्जित भूमिका। तो इस तरीके से मैंने आज कक्षा 11 समाजशास्त्र में मैंने आपको भूमिका के बारे में बताया। भूमिका शब्द की उत्पत्ति रॉल्फ लिंटन के द्वारा समाजशास्त्र में हुई है, ठीक है। और भूमिकाएं की हमने आपको विशेषता बताई। नोट्स को आप कॉपी पे सुंदर तरीके से क्रम से लिखते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना अनिवार्य है।